Hello students. Today we will discuss about effective communication. We have already discussed about communication in the previous classes. The communication is a transfer of a spoken or written information, thoughts or ideas to create understanding between a sender and receiver. But effective communication implies that the transmitted content has been received and understood by the receiver in a same manner that was intended by the sender. It also means that what you want to say, what you say, and what the receiver interprets is consistent. Means सेंडर जैसे मैसेज को भेजा जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रिसीवर को रिसीव हुआ और सेम कंटेंट को समझा गया, दैट मीन्स सेम मीनिंग भी लिया गया, तब उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन. गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या गोल होता है? To establish trust and understanding, changing behavior and acquiring information are the goals of effective communication. Means ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करना, समझ बढ़ाना, बिहेवियर को चेंज करना और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का गोल. इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब इनइफेक्टिव हो जाता है जब वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, सच एज नॉइज़, तब वो इनइफेक्टिव हो जाता है. इसीलिए सारे बैरियर्स को हटा के इफेक्टिव कम्युनिकेशन का गोल होता है ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करना और मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से एक्वायर करना. इसके बाद जानेंगे फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं, क्या क्या की फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज कंटेंट. कंटेंट refers to the language that has been used in message. मीन्स कौन सा लैंग्वेज, किस तरह का लैंग्वेज यूज हुआ है मैसेज को भेजने में. कभी कभी सेम वर्ड का यूज़ अलग अलग सिचुएशन पे होता है. सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट विच मे कन्फ्यूज एट टाइम्स. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेंटेंस का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर वर्ड का यूज होता है, दैट इज नोन एज कंटेंट. दूसरा प्रोसेस. प्रोसेस रिफर्स टू द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड. किस तरीके से मैसेज को डिलीवर किया गया. हो सकता है कभी कभी सेम सेंटेंस को बोलने का प्रोसेस चेंज हो जाता है, जैसे जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, तो उससे मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है. मीन्स जब भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है तो लोग 7% जो इंटरप्रेशन करते हैं वो स्पोकन कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं, 55% बॉडी लैंग्वेज से होता है और किस तरह का टोन का यूज किया गया वो 38% पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स मैसेज को किस तरीके से डिलीवर किया गया वो प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. फिर होता है कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट refers to the situation or environment in which the message is delivered, including the physical environment. Example, noisy or quiet room, mall, hospital, etc. Means कम्युनिकेशन में जब मैसेज को थ्रो किया जाता है तो किस सिचुएशन में किया गया. अगर वो शांत माहौल में अच्छे जगह से डिलीवर किया गया तो वो क्लियरली सुनाई देता है और वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है. वहीं पे मैसेज जो नॉइजी एरिया में होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है, वो अच्छा फीडबैक भी नहीं छोड़ता है. इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉपर कंटेंट का होना ज़रूरी है, मैसेज को डिलीवर करने का प्रोसेस परफेक्ट होना चाहिए और किस कंटेक्स्ट में भेजा गया वो भी, किस सिचुएशन में भेजा गया वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद हम लोग जानेंगे द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसको हम लोग जनरली 7 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. तो जैसे भी हम लोग मैसेज को कन्वे करते हैं वो
किस तरह का होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज क्लियर। क्लियर मीन्स कंस्ट्रक्टिंग द मैसेज इन क्लियर प्रॉपर मैनर। It must be as transparent as possible. Means we must avoid to use the complex words, sentence and confusing language. Message must be clear and it must be in simple language. कभी भी मैसेज को हम लोग किसी को बताते हैं, भेजते हैं, तो बहुत सारे मीनिंग उसके नहीं होने चाहिए। मैसेज का एक सिंगल गोल होना चाहिए, बहुत सारे मिक्स आइडियाज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। दिस विल हैपन व्हेन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर। जब तक मैसेज सेंड करने का या कम्युनिकेशन का पर्पस क्लियर नहीं होगा, तब तक रिसीवर को वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। Second one is concise. Conciseness refers to explaining things in a brief yet comprehensive manner. Means unnecessary details कभी नहीं हम लोग को देना चाहिए जब भी मैसेज सेंड करते हैं या बोलते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। तब टू दी पॉइंट होना चाहिए मैसेज, और एवरी वर्ड यूज शुड बी मीनिंगफुल एंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। दैट मीन्स मीनिंगलेस कभी नहीं बोलना चाहिए वर्ड्स, और वर्ड्स भी व्यूअर के लिए, ऑडियंस के लिए या रिसीवर के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीका से बना रहना चाहिए। थर्ड वन इज कंक्रीट। इट रिफर्स टू कम्युनिकेशन दैट इज बिलीवेबल एंड credible. In order to create trust between the communicators, we must communicate द ट्रू इंफॉर्मेशन। हम लोग को हमेशा प्रॉपर इंफॉर्मेशन को ही शेयर करना चाहिए, जो बिलीवेबल हो, विश्वास करने लायक हो, मैसेज स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैसेज कभी भी ऐसा नहीं भेजना चाहिए या देना चाहिए जो मन में डाउट या रिसीवर का मन में डाउट क्लियर करे। नेक्स्ट इज क्लियर मैसेज शुड बी देयर। Accuracy. Accuracy is an important element of communication. It avoids miscommunication and means trust and creates a positive image in the mind of the receiver. Means we must use correct language. While writing, correct spelling should be there. सिर्फ बोलने की बात नहीं है, जब बोलेंगे तो उस समय करेक्ट वर्ड का यूज करेंगे, और लिखने समय भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, पंक्चुएशन प्रॉपर तरीका से यूज होगा, तभी बोला जा सकता है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इसके बाद कोहेरेंट। कोहेरेंट मैसेज इज लॉजिकल एंड मेक सेंस ऑफ द रिसीवर। कोहेरेंट मैसेज मीन्स कम्युनिकेशन का फ्लुएंसी। बिना कोहेरेंट का मैसेज के रिसीवर कंसंट्रेशन को या सुनने का जो उनका इंटरेस्ट होता है उसको खो देते हैं। इसलिए मैसेज का जब भी कम्युनिकेशन हो तो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लीट। अ कंप्लीट मैसेज विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन द रिसीवर नीड्स टू नो। अगर कंप्लीट मैसेज नहीं होगा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीका से नहीं होगा। दैट मीन्स जो भी मैसेज कोई भेजना चाहे वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए उस मैसेज को समझा प्रॉपरली नहीं जा सकता है। नेक्स्ट होता है कर्टियस। कर्टियस मीन्स होता है द फीलिंग एंड व्यूज ऑफ द रिसीवर अलोंग विथ हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एज मस्ट बी कंसिडर्ड। दैट मीन्स इट शोज रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। बहुत ही प्यार से कम्युनिकेट करना चाहिए, समझदारी के साथ, फ्रेंडली बिहेवियर में, कर्टियस मैनर में। ये एक्चुअली जो रिसीवर्स होते हैं या हम लोग सारे लोग होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी वर्ड्स को सही या गलत मीनिंग में तुरंत ले लेते हैं, इसलिए मैसेज मस्ट बी कर्टियस। कभी कभी हम लोग डिसएग्री होते हैं रिसीवर से, तो भी हम लोग को वर्ड को ऐसे रखना चाहिए ताकि वो आसानी से हम लोग का बातों को टू द पॉइंट समझ लें। सो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन which influences the effective communication.
ये हैं, देखिए 7 C's के अलग अलग 7 C's हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट वन वाज क्लियर, देन कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ये 7 C's कम्युनिकेशन के मेन पिलर्स होते हैं। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या क्या बेनिफिट होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, मीन्स ये कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देता है। जो मैसेज भेजा जाता है वही मैसेज समझ में आता है। सो इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग। इट ऑल्सो सेव्स टाइम एज सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड एक्यूरेटली। दैट मीन्स अगर आसानी से मैसेज को समझा जाए तो ये समय को भी बचत करता है। एम्बैरेसमेंट फील नहीं करने देता है, वर्ड फीलिंग नहीं आता है। अगर एक बार मैसेज को डिलीवर किया गया एक ही बार में समझ में आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है। जैसे एक ही बात को कोई कोई रिपीट करते करते इरिटेट हो जाता है। सेकेंड, इट क्रिएट्स कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, मीन्स कभी कभी अगर करेक्ट वर्ड्स का या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो अलग अलग डिफरेंट जेंडर्स हो सकते हैं, रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड्स, या बहुत अलग अलग फीलिंग या सिचुएशंस में हम लोग अपने बातों को रखते हैं। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो वो हम लोग को कंफर्ट जोन में लेके जाता है, आसानी से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिमूव एनी नेगेटिव इमोशंस, मीन्स किसी भी गोल के तरफ वर्क करने के लिए हम लोग को ये डिजायर प्रोवाइड कराता है। मीन्स हम लोग को सेल्फ बिलीव, ट्रस्ट डेवलप होता है और नेगेटिव इमोशंस हटते हैं और हम लोग और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेस सेल्फ रेस्पेक्ट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग मैसेज को क्लियरली सेंड कर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जिससे सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, अपने प्रति सोच बढ़ता है कि हम मैसेज को प्रॉपरली डिलीवर कर सकते हैं या कर चुके हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्या 7 C's हैं, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मीन्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं, जिस फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं वैसे ही रिसीव हो रिसीवर को, और वही मैसेज को समझा भी जाए रिसीवर के थ्रू, तब उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो फिलहाल हम लोग आज डिस्कस किए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, और हम लोग भी अपने लाइफ में कोशिश करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करने का। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।